माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हमने कहा है कि मेरी माताजी का देहांत होने के कारण मैं बिल्कुल अस्वस्थ हूँ, विषम परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास ले रहा हूँ। थोड़ा टाइम का रूटीन चेंज हो गया है, इसके लिए कुछ सोचना नहीं है। लेट सेट हमेशा आपको मैं पढ़ाते रहूँगा, तो इसके लिए नहीं आपको सोचना है किसी तरह की बातें, और समय से हम आपको सिलेबस को भी पूरा करूँगा। और मैं अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज हमने रख दिया है, क्योंकि यह केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, दैनिक जीवन का रसायन, जो अभी तक तो हमने वहाँ तक फाउंडेशन में भी नहीं पढ़ाया है। तो इससे यहाँ से फ़ायदा भी हो जाएगा कि वहाँ से उठाए हैं, दैनिक जीवन का रसायन है, तो वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं बतला रहा हूँ। पिछले क्लास में भी बतलाया हूँ, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा उसको भी बतला दूंगा ना। बिल्कुल आपको कहीं देखने की ज़रूरत की बात ही नहीं है, कहीं टेंशन लेने की बात नहीं है। व्यवहारिक जीवन से संबंधित रसायन है, इसको आप लोग जानिए, है ना। तो आज का जो हमने टॉपिक रखा है वह क्वेश्चन के रूप में है, वह है जीवाणुनाशी एंटीबायोटिक क्या है। जीवाणुनाशी यानी जीवाणु को नाश करने वाला, बैक्टीरिया को मारने वाला, बैक्टीरिया सोसाइडल एंटीबायोटिक इज कॉल्ड बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। तो आप ये जानेंगे कि जीवाणुओं को नाश करने वाले एंटीबायोटिक को क्या कहते हैं, जीवाणुनाशी एंटीबायोटिक कहते हैं। यानी वैसे एंटीबायोटिक जो जीवाणु को नाश करता है, बैक्टीरिया को नाश करता है। जैसे में आप जानेंगे कि यह पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड और अफ्लॉक्सासिन है। यह 3 ऐसे आपको एंटीबायोटिक है जो जीवाणुनाशी है, जीवाणु को नाश करने वाले हैं। तो इस तरह से आप इसको जानेंगे बेहतर है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि जीवाणुनाशी निम्नलिखित में कौन जीवाणुनाशी एंटीबायोटिक है, रहेगा पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, अफ्लॉक्सासिन, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो आप सभी लगाएंगे या एक एक वाला रहेगा, तो यू आप जान समझ गए। अब है नेक्स्ट है जीवाणु निरोधी एंटीबायोटिक क्या है। निरोधी मतलब उसको निष्क्रिय करना, वह ग्रोथ नहीं करेगा, वह मारेगा नहीं बैक्टीरिया को, लेकिन वह इनर्ट कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। तो यहाँ पर जानेंगे जीवाणुओं को निष्क्रिय करने वाले एंटीबायोटिक को जीवाणु निरोधी एंटीबायोटिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल ये सारे आते हैं। हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आपको एनसीईआरटी का बुक का ही मटेरियल्स है, उसका कंसेप्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, आप पढ़ते रहिए इसको। नेक्स्ट है विस्तृत स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। यानी वैसे प्रतिजीवाणु जो ग्राम ग्राही, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने इस चीज को बताया था। ग्राम ग्राही, ग्राही मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करने मतलब पॉजिटिव, और ग्राम अग्राही, ग्राही मतलब ग्रहण नहीं करना, यानी ग्राम निगेटिव, इग्नोर करना। दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत प्रास का विनाश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अथवा विरोध करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल्स है, क्लोराम्फेनिकोल है, वेबकोमाइसिन है, अफ्लॉक्सासिन है, डिसिडाइजिरिन है। डिसिडाइजिरिन एक ऐसे एंटीबायोटिक है, कैंसर जैसे रोग को इलाज करने में इसका उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो क्लोराम्फेनिकोल कई एक बार पूछा है, आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन विस्तृत या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो यह ऑप्शन जरूर रहेगा। यह हमने पिछले ऑब्जेक्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव में भी बताया है। क्लोराम्फेनिकोल जो है यह एक ऐसे क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड रोग को ठीक करता है, मेनिंजाइटिस को भी ठीक करता है, निमोनिया को भी ठीक करता है। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, बच्चों में ब्रेन में बुखार हो जाना, आँख तिर्राने लगना, और काफ़ी सीरियस होके वैसे परिस्थिति में उस आदमी को मृत्यु भी हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। यह काफ़ी पॉपुलर है, और वेबकोमाइसिन भी है, अफ्लॉक्सासिन है,
तो यह आपको काफी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे, है ना। तो इसको क्लोराम्फेनिकोल का उपयोग किसमें किया जाता है? टाइफाइड नामक रोग को ठीक करने में, साथ ही साथ मेनिंजाइटिस, ब्रेन फीवर हो या आपको निमोनिया टाइप का जो होते हैं उसमें भी इसका कारगर इलाज है, इसका उपचार किया जाता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट है प्रतिरोधी क्या है? बहुत अच्छा जी, ये कई एक बार एग्जाम में पूछा भी है। डिटॉल आप जान लीजिए कि है, उसके बाद है आपको सुपरामाइसिन, इसके बाद आपको फ्यूरासिन। यह सब ऐसे प्रतिरोधी औषधि है जो घाव हो, कटे हुए हो, जले हुए हो, उस पर लगाया जाता है। खाया नहीं जाता, उसको लगाया जाता है, स्किन पर लगाया जाता है। यानी ऊतक वह जो आपको कट जाए, घाव हो जाए, उसको अल्सर हो जाए, उस पर लगाने का काम करके घाव को सुखाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधी कहते हैं। डिटॉल काफ़ी पॉपुलर है, आप जानते हैं। हाथ उठ कट जाता है, कहीं भी शरीर कोई भी पार्ट कहते हैं, उसको डिटॉल से क्या करते हैं? उस लगा करके ठीक कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रतिरोधी है। आयोडीन टिंचर, मैं उसकी चर्चा करेंगे, डिटॉल की बात भी करेंगे हम। तो यहाँ देखेंगे वो ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को नाश करते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधी होते हैं, कहते हैं। प्रतिरोधी को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, व्रण यानी अल्सर को रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। जैसे में क्या है? फ्यूरासिन है, सुपरामाइसिन है, डेटॉल है। अच्छा क्वेश्चन है, व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, क्वेश्चन आता भी है। अब नेक्स्ट है डिटॉल क्या है? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप जानेंगे इसका कंपोजिशन पूछा था कि इसका क्या क्या घटक है बनने का। यानी डिटॉल ये क्या है? प्रतिरोधी है जो जाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण होता है। यह दोनों कंपोजिशन को ध्यान में रखेंगे, दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? डिटॉल कहते हैं। यह एक प्रकार का प्रतिरोधी है। यह चर्म संबंधी रोगों को ठीक करता है। यह घाव, कटे फटे भागों पर लगाया जाता है, उसको सुखा देता है, उसको ठीक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन का टिंचर क्या है? बहुत उपयोगी है, व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग होता है। आयोडीन एक प्रबल प्रतिरोधी है। इसका अल्कोहल जल मिश्रण में 2 से 3% घोल आयोडीन का टिंचर कहलाता है। यानी अल्कोहल और जल के मिश्रण कितने परसेंट होना चाहिए? 2 से लेकर 3% का जो मिश्रण होगा, उसी मिश्रण को हम आयोडीन टिंचर कहते हैं। इसे घाव पर लगाते हैं, क्या करते हैं? इसको घाव पर लगाते हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है। आयोडोफॉर्म भी एक प्रकार का प्रतिरोधी होता है। तो यह क्वेश्चन हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विसंक्रामी या डिसइंफेक्टेंट क्या है? भी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे भी, अच्छा क्वेश्चन है यह। यानी आप जानेंगे कि वैसे रसायन जिनका प्रयोग निर्जीव वस्तु हो, वह एक प्रतिरोधी था सजीव के लिए जो घाव वगैरह को ठीक करता था, लेकिन यह निर्जीव वस्तुओं जैसे फर्श है, नालियों है, यंत्रों हैं, यानी देखते हैं टॉयलेट वगैरह या बाथरूम वगैरह है, या फर्श की सफाई के लिए जो हम उसका छिड़काव करते हैं उस रसायन को, वह उस रसायन का नाम क्या है? विसंक्रामी या डिसइंफेक्टेंट है। समझ गए? काफ़ी हम लोग दैनिक जीवन इसका उपयोग करते हैं, यह भी एग्जामिनेशन में आते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो आदि का प्रयोग किया जाता है तो उसे विसंक्रामी कहते हैं। फिनॉल का 0.2% विलयन जो प्रतिरोधी होता है, जबकि इसका 1% फिनॉल का कितना 1% जो विलयन होगा वह विसंक्रामी होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एकदम हल्का भी आएगा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कृत्रिम मधुरक क्या है? आप जानिए, आज जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं हमारे पूरे दुनिया के लोगों के लिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, खान पान का जो अनियमितता होने के कारण ये सारे जो परिस्थितियां से गुजरना पड़ रहा है, आज एक बहुत विकट समस्या है देश दुनिया के लोगों के बीच में, जो है डायबिटीज, मधुमेह, शुगर। तो शुगर होने का मतलब है कि चीनी से वर्जित होना, लेकिन क्या बिना चीनी बिना मिठास का लोगों को भोजन का व्यंजन है उसके संतुष्टि नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने एक शुगर फ्री एक मधुरक बनाया
जिस मधुरक को हम कृत्रिम मधुरक के कहते हैं, या मैनमेड होता है, चीनी से कई एक गुना ज़्यादा मिठास होता है। तो यह जो है मधुरक के कृत्रिम मधुरक है, जो मिठास का आनंद ले सकते हैं, लेकिन शुगर फ्री है, उसमें शुगर नहीं होता है, चीनी रहित होता है। वैसे मधुरक जो चीनी से बहुत अधिक मीठा होता है, किंतु वह शुगर फ्री होता है, तो उसे कृत्रिम मधुरक कहते हैं। इसका प्रयोग मधुमेह या डायबिटीज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण है, उसको खाने से वर्जित किया गया है, तो उसके लिए आवश्यक है। मधुमेह जो महत्वपूर्ण मधुरक जो होते हैं वह है आपको एस्पार्टेम है, एरिटेम है, सुक्रालोस है। यह तो आपको 100 गुना अधिक चीनी से मिठास होता है, 550 गुना होता है, 5000 गुना अधिक मिठास होता है। यह मिठास है, मिठास का अनुभव लेते हैं। चाय पीने वाले या मिठाई वगैरह खाया जाता है, तो जो भी आर्टिफिशियल मधुरक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है खाद्य परिरक्षक क्या है। आप जानिए कि जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो सुबह का बना हुआ शाम में खराब हो जाता है ना, तो उसको प्रिजर्व किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है। तेल में तला हुआ, वनस्पति तेल में तला हुआ, घी में तला हुआ, या नमक के घोल में रखा हुआ अचार, निमकी वगैरह, या चीनी के चाशनी, मुरब्बा हो गया, मिठाई हो गया रखा हुआ, चीज़ सलता नहीं, उसमें जीवाणु जो होते हैं वृद्धि नहीं करता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो इस तरह के जो भोज्य पदार्थों को जो सुरक्षित किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है, उसी को खाद्य परिरक्षक कहते हैं। सबसे अच्छा कारगर एक केमिकल है सोडियम बेंजोएट। इस बार सेंटअप में भी पूछा है, याद रखेंगे। यह है सोडियम बेंजोएट, जिसका सूत्र CH5COONA होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए, खाद्य परिरक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाने वाले रसायन होते हैं, जैसे नमक, चीनी, वनस्पति तेल तथा सोडियम बेंजोएट, जिसका सूत्र CH5COONA होता है, फिर उसके उपयोग में आने वाले परिरक्षक है। इस प्रकार से दैनिक जीवन के रसायन मैं आज लेकर 2 क्लास लिया हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एक क्लास और लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यह 15 चैप्टर, 16 चैप्टर के बाद हम 15 पढ़ाएंगे, वह है बहुलक है। और छोटा छोटा चैप्टर है, आसान है, बहुत जल्दी तैयारी करा देंगे, इसलिए टेंशन नहीं। उसके बाद जय बनू है, उस दिन 4 चैप्टर उधर ऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 सप्ताह में मैं कंप्लीट कर लूँगा ऑर्गेनिक। आप लोग पढ़िए, और हम विषम परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। आप मन तन्मय होकर पढ़िए और मेरे चैनल को बढ़ाइए, क्योंकि आप बढ़ाएंगे तब हम बढ़ेंगे। आप लोगों से काफ़ी उम्मीद है। मेरा एक ही अभियान है, हर घर शिक्षा अभियान, और शिक्षा को जगत में, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। इसकी आप लोगों का सहयोग की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहूँगा। आप लोग चैनल से जुड़ कर पढ़ते रहिए और अपना मेहनत करके आगे बढ़िए।